तो खान साहब ने बहुत दानाई की बात की और उनकी 11 साल पुरानी स्पीचेस, 26 साल पुरानी स्पीचेस भी आज तक पाकिस्तान के हालात की बिल्कुल सही तरीके से जो है वो उसको पेश करती हैं। फिर हमने अगर मुआहदे किए थे तो हम आपको रिलीफ भी देते, फिर हम जिम्मेदार होते। फिर रात के जी हमने ना कभी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किए, ना हमने हमारे जो वर्कर्स हैं वो तशद्दुद की सियासत करते हैं, ना हमारे लीडर ये चाहते हैं। इस वक्त की महंगाई में और अब में आप ज़रा फ़र्क देख लें कि पीटीआई की हुकूमत 4 साल की हुकूमत में कभी 60 रुपये तेल महंगा नहीं हुआ, और इनके 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो आप देख लें 2 दफ़ा में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में 60 रुपये तेल महंगा हुआ है, 250 रुपये घी महंगा हुआ है, आटा पहली दफ़ा 1600 से ऊपर चला गया पंजाब में, केपी में तो खैर वैसे ही होता था। और बाकी सारी चीज़ें देख लें कि आपके फॉरेन रिजर्व नीचे गिर गए हैं, जो हुक्मरानों के गुलशरे थे वो वापस हो गए हैं, जितने मुजरिम और कातिल थे उनको पीसीएल से निकाल दिया गया है, उनको अदालतों ने फ्री हैंड दे दिया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईए खुली छुट्टी है, तो हुकूमतों में फ़र्क भी तो देखना है। मैम लेकिन उनका ये कहना है कि आईएमएफ के साथ जो पीटीआई ने मुआहदे किए थे उनकी वजह से अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। फिर ये आए क्यों थे? फिर हमने अगर मुआहदे किए थे तो हम आपको रिलीफ भी देते, फिर हम जिम्मेदार होते। फिर रात के आधी रात को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हुकूमत गिरा के ये वादे करके कि हम आके महंगाई कम करेंगे, फिर ये क्यों आए थे? इनको तो सब कुछ पता था। फिर उस वक्त दावे क्यों करता था ये झूठा इस्माइल कि जी मैं तो 75 रुपये लीटर हमारा पेट्रोल होना चाहिए। तब ये महंगाई मुकाओ मार्च क्यों किया करते थे? तब वो बिलावल 27 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो महंगाई मार्च करके लाया था वो क्यों थी? तब ये दावे क्यों थे कि हमारी हुकूमत को तो एक ही चार्ज लगाया उन्होंने कि इन्होंने महंगाई बहुत की, और तो वो चार्ज ही नहीं है। असल मसला सारा उस साजिश का था जिसका ये हिस्सा है। असल मसला उन आकाओं का है जिनके हाथ में इनकी डोरें हैं। ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल की जो कठपुतलियाँ या नाच रही हैं उनके डोरे हिलाने पे पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने दाव पे लगाया है, और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इन्होंने कातिलाना किस्म की महंगाई जो है उसका अटैक किया। अच्छा मैम आखिर बात ये बता दें कि अब दोबारा खान साहब कब इस्लामाबाद आएंगे? देखिए वो खान साहब उसकी कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत जल्द देंगे। और वैसे तो जिस तरह ये आवाम के साथ महंगाई बम मार रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद ही आवाम सड़कों पे ही है। मैम पहले जो लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया गया था सोशल मीडिया पर अगर देखें तो लोग काफ़ी इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, तो इस फैसले को आप कैसे समझते हैं? ये जो देखिए जी हमने ना कभी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किए, ना हमने हमारे जो वर्कर्स हैं वो तशद्दुद की सियासत करते हैं, ना हमारे लीडर ये चाहते हैं। इन्होंने हम पे तशद्दुद किया, इन्होंने हमें मारपीट की, इन्होंने वायलेंस किया, रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके आम शहरियों के ऊपर शेलिंग की, और क्रिमिनल हद तक शेलिंग की। जो टेररिस्ट के ऊपर शेल्स गिराए जाते हैं वो इन्होंने औरतों पे, बच्चों पे गिराए, उस क्वांटिटी में गिराए जो कभी भी जो डेंजरस होते हैं। ये तो इक़दाम कत्ल था। और जिस वक्त खान साहब पहुंच रहे थे डी चौक पे, उस वक्त छतों पे स्नाइपर्स बिठाए गए थे, और ये चाहते थे कि यहाँ पर भी मॉडल टाउन 2 जो है वो हो सके। जिस तरह NRO 2 है उस तरह ये मॉडल टाउन 2 करा के, और ये चाहते थे कि ये सारी इंतशार की और कत्ल गारत की सियासत का लेबल जो है वो PTI को लगा दें। तो खान साहब ने बहुत समझदार और बड़ी दानाई के साथ उस वक्त जो मामला फहमी को ज़हन में रखते हुए जज्बात से बाहर आके हक़ाइक़ के ऊपर उन्होंने अपना फ़ैसला किया। वक्ती तौर पे ज़रूर लोगों को मायूसी हुई होगी, लेकिन हमारे लीडर की जो दिमाग है, जिस तरह की वो उनका दानाई है, उस पर सबको ट्रस्ट है। और खान साहब आधे घंटे बाद दोबारा ऑर्डर करते हैं, हम सारे फिर निकले। समीर इब्राहिम के जो इंटरव्यू में जो बात खान साहब ने की उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी जिस तरह की बहस शुरू हो चुकी है, ये भी बात की जा रही है कि खान साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो इस जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इसी किस्म का बयान दिया था सोवियत यूनियन के ब्रेक होने पे। उसमें उन्होंने ये बताया था कि सोवियत यूनियन इसलिए ब्रेक नहीं हुआ था कि उसके पास ताकतवर फौज नहीं थी। सोवियत यूनियन इसलिए ब्रेक हुआ था क्योंकि उसके पास जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया था इकनॉमिक। खान साहब ने भी वही बात की है, और ये हक़ाइक़ आप यूक्रेन को भी देख लीजिए। यूक्रेन जब माशी तौर पे कमज़ोर हुआ है तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसिड्स को गिव अप कर दिया। आज रशिया ने अगर उस पर अटैक किया है तो उसके पड़ोस के ममालिक भी रशिया के साथ डीलें कर रहे हैं और गैस ले रहे हैं। जर्मनी भी गैस और ऑयल के डील्स कर रहा है। तो खान साहब ने बहुत दानाई की बात की, और उनकी 11 साल पुरानी स्पीचेस, 26 साल पुरानी स्पीचेस भी आज तक पाकिस्तान के हालात की बिल्कुल सही तरीके से जो है वो उसको पेश करती हैं। और जो नहीं समझ रहे हैं वो दानिस्ता नहीं समझ रहे, क्योंकि उनका झूठ पहले एक्सपोज हो गया है। उनके अज़ाइम और इरादे खान साहब ने जैसे साजिश
और मरासले में धमकी का बता दिया था, और आज आपने सामने देख लिया कि वही हो रहा है जो खान साहब ने कहा था। अब जो आगे वो बता रहे हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में सुई गैस का पाइप है, इसलिए मैम आखिरी बात ये बता दें, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज की, उसमें उन्होंने ये बोला कि इमरान खान साहब सनाउल्लाह के डर से छुप के उधर KPK में जाकर बैठे हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह तो राना कातिल है ना जी, 22 लोगों का उसका कत्ल का। अब शेर अली के बाप ने इल्ज़ाम लगाया, 14 कत्ल आपने जो है वो मॉडल टाउन में देखे हैं। तो खान साहब तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में ही पेशावर मौजूद है, और मरियम बीबी को या राना सनाउल्लाह को पेशावर जाने से किसी ने नहीं रोका। ये किसके डर से मानी जा रही। लेकिन मरियम से मैं पूछना चाहती हूँ, आपके भगोड़े जो अब्बा जी हैं, जो चूहों की तरह जाके लंदन छुप के बैठे, वो किसके डर से वहाँ छुप के बैठे? आप सारे टब्बर को तो इमरान खान का नाम आ जाए तो नींद नहीं आती है पूरी रात को, उनको तो वापस बुला लें। अब तो उनका भाई वजीर आजम बन गया है, अब तो उनका भाई जो है अपने फ्यूजिटिव, अपने क्रिमिनल इश्तिहारी बेटे को स्टेट के डिनर्स पर बिठा रहा है। तो अब भाईजान बड़े वाले वापस क्यों नहीं आ रहे? उनको किस बात का डर है?